आज का हमारा लेक्चर होगा एक्सप्लोरिंग व्यूपोर्ट ऑप्शंस। हमारे पास एक माया सीन फाइल मौजूद है जिसके ऊपर हम देखेंगे कि व्यूपोर्ट के ऑप्शंस किस तरह से काम करते हैं। स्टार्ट करते हैं व्यूपोर्ट से। आप देखेंगे कि ये जो लेफ्ट टॉप पे जो व्यू, शेडिंग, लाइटिंग, ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं ये बेसिकली आपका व्यूपोर्ट है, ठीक है। और ये इसके ऑप्शंस हैं, ये हमारा व्यूपोर्ट है पूरा। व्यू के अंदर जाते हैं तो व्यू के अंदर सबसे पहले ऑप्शन है आपका सेलेक्ट कैमरा, क्योंकि इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि हम व्यू पोर्ट को कैमरे के थ्रू व्यू करते हैं। विदाउट कैमरा हम व्यू पोर्ट व्यू नहीं कर सकते। तो इससे आप कैमरा सेलेक्ट कर सकते हैं और इससे आप कैमरे को अपना लॉक कर सकते हैं, यानी कि वो मूवेबल नहीं होगा। तो ये हमारे पास व्यू के ऑप्शन के अंदर अगर आप देखें तो मोस्टली ये सारे कैमरे से रिलेटेड ऑप्शन हैं जो कि हम किसी और लेक्चर में कवर करेंगे। इसके बाद आप आ जाएं शेडिंग के अंदर। यहाँ से हमें समझना ज़रूरी है, व्यूपोर्ट के ऑप्शंस यहाँ से यूजुअली स्टार्ट हो जाते हैं। हम अपनी डमी फाइल पे अगर देखते हैं तो हमें इस वक्त ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स एक सिंगल शेड पे नज़र आ रहे हैं जो कि ग्रे का शेड है। और ग्रे के शेड के होने की वजह से समटाइम ऐसा होता है कि आपके तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक एंगल पे आके आपको तमाम अपने ऑब्जेक्ट्स सेम शेड पे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास चंद ऑप्शन है। सबसे पहले हम शेडिंग को देखते हैं कि शेडिंग क्या करता है। शेडिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट स्मूथ शेड ऑल के ऊपर एक चेक लगा हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि स्मूथ शेडिंग आपको शो करेगा व्यूपोर्ट के अंदर। ये इस वक्त स्मूथ शेडिंग कहलाती है। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त ये स्मूथ शेडिंग कहलाती है। इसके ऊपर अगर मैं वायर फ्रेम पर आता हूँ जिसके आगे इसकी शॉर्ट की भी लिखी हुई है, शॉर्ट की लिखी हुई है 4, न्यूमेरिक 4। वायर फ्रेम पे क्लिक करता हूँ तो देखें तमाम ऑब्जेक्ट्स मेरे वायर फ्रेम पर आ जाएंगे। ये वायर फ्रेम पॉलीगॉन के सेगमेंट्स को दिखाएगा कि कितने आपने सेगमेंट्स रखे हुए हैं। जब आप पॉलीगॉन क्रिएट कर रहे थे इससे पहले लेक्चर में जो हमने देखा था कि जो डिविजन्स में जो आपको बता रहा था, या जो वाई डिविजन्स और एक्स डिवीजन की जो हम बात कर रहे थे, ये पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स के वो डिविजन्स हैं जो कि हम क्रिएट करते हुए सेट कर रहे थे। तो वायर फ्रेम मोड के अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन विजिबल हो जाती है पॉलीगॉन्स की, जो आप उसके पॉली काउंट को कह सकते हैं। उसके नीचे स्मूथ शेड ऑल, जिसपे इससे पहले हमारा ऑलरेडी व्यू पोर्ट मौजूद था, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट स्मूथ शेड ऑल पे होती है। स्मूथ शेड सेलेक्टेड आइटम्स, ठीक है। ये एक ऐसा ऑप्शन है कि इसमें आपका जो सीन है वो बाय डिफ़ॉल्ट वायर फ्रेम पे कन्वर्ट हो जाएगा, बट आप जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे वो ऑब्जेक्ट जो है स्मूथ शेड पे कन्वर्ट होकर आपको व्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपको देखने हैं तो आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स शिफ्ट प्रेस करके चेक कर सकते हैं, वो सारे के सारे स्मूथ शेड पे कन्वर्ट होते चले जाएंगे। जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्रेस करके, तो वो ऑब्जेक्ट वापस से अपनी उसी मोड में चले जाएगा जिस मोड पे आपने अपने व्यू पोर्ट को सेट कर रखा है। फ्लैट शेड ऑल पे सेट करते हैं तो फ्लैट शेड ऑल बेसिकली क्या करता है कि वो सीन के अंदर से शेडिंग रिमूव कर देता है, ठीक है। स्मूथ शेड ऑल और फ्लैट शेड ऑल में आप डिफरेंस देख सकते हैं। फ्लैट शेड किसी भी किस्म के शेडोज़ को जनरेट नहीं करता, किसी भी किस्म की लाइट को जनरेट नहीं करता। अभी आप देखेंगे फ्लैट शेड ऑल और स्मूथ शेड ऑल के बीच में लाइट और शेडो का फ़र्क है। फ्लैट शेड सेलेक्टेड आइटम्स का मतलब एग्जैक्टली उसी तरह काम करेगा जैसे स्मूथ शेड सेलेक्टेड आइटम्स करता है, कि मैं जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा वो फ्लैट शेड में कन्वर्ट हो जाएगा, या वो आपको फ्लैट शेड में कन्वर्ट होके व्यू पोर्ट पे विजिबल हो जाएगा। उसके बाद हम बाउंडिंग बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो बाउंडिंग बॉक्स क्या करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट और विड्थ को लेके एक बॉक्स सेलेक्ट कर देगा और उसको एज अ बॉक्स आपके व्यू पोर्ट में डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। बाउंडिंग बॉक्स में अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये जो एक ऑब्जेक्ट था, इसकी जो हाइट है और इसकी जो विड्थ है उसकी मेजरमेंट के साथ ये बाउंडिंग बॉक्स आपको डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। यूज डिफ़ॉल्ट मटेरियल, हम इसको आगे शेडिंग में कवर करेंगे। वायर फ्रेम ऑन शेडेड देख लेते हैं ये क्या काम करता है। वायर फ्रेम ऑन शेडेड के आगे देखें उसकी शॉर्ट की भी मेंशन है, Alt 5। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरी शेडिंग वाले मोड के ऊपर वायर फ्रेम ड्रॉ करके आपको विजिबल कर देगा स्क्रीन स्पेस पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त वायर फ्रेम ऑन शेडेड ऑप्शन ऑन है, ठीक है, और ये परमानेंट ऑन रहता है। इसके बाद आ जाते हैं एक्सरे के ऊपर। एक्सरे से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ओपेक या थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। एक्सरे जॉइंट्स आपका एनिमेशन में डेफिनेटली, ये जो जॉइंट्स हैं और जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं ये आपके एनिमेशन और रिगिंग में काम आते हैं। बाकी जो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, बैकफेस कलिंग और स्मूथ वायर फ्रेम, हार्डवेयर टेक्सचरिंग, ये हम वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत पड़ने पे हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें आगे
कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट में हमें नीड इसकी होती हैं, तो हम इसको इंशाल्लाह आगे कवर करेंगे। लाइटिंग का जो टैब है ये हम लाइट में कवर करेंगे। शो पे आ जाते हैं। शो के अंदर आप देख रहे हैं, जैसे मैं इसको टेयर ऑफ करता हूँ तो टेयर ऑफ करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे चेक बॉक्सेस हैं, उनके आगे उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि चेक बॉक्स किस पर्पज़ के लिए है। तो होता क्या है कि हमारे माया सीन के अंदर डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं, जिसमें नर्व्स होती हैं यानी कि कर्व्स होते हैं, कंट्रोलर्स होते हैं, पॉलीगॉन्स होते हैं, इसी तरह लाइट्स हैं, प्लेन्स हैं, कैमराज हैं, जॉइंट्स हैं, या फर्दर आप देख सकते हैं नीचे तक कैशे वगैरह या स्ट्रोक वगैरह। तो हमें बेसिकली समटाइम ये होता है कि अगर हमारी सीन फाइल बहुत हैवी होती है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है सीन फाइल, तो उसमें हमें कुछ पर्टिकुलर पॉलीगॉन्स को देखना होता है। तो यहाँ से हम फिल्टर करते हैं बेसिकली कि शो में जाके हम पहले तो नन कर देते हैं कि हमें फ़िलहाल व्यू पोर्ट में कुछ नहीं नज़र आना चाहिए, हम सब कुछ हाइड कर देते हैं। फिर अगर हमें सिर्फ पॉलीगॉन्स चाहिए होते हैं तो हम सिर्फ पॉलीगॉन पे चेक लगाते हैं। तो होता क्या है कि जितना भी आपका बड़ा सीन है, चाहे वो पूरा मेगा सिटी हो या एक छोटा सा किसी का रूम हो, तो उसके अंदर से जहाँ जहाँ पॉलीगॉन्स होंगे या जहाँ जहाँ पॉलीगॉन का मैच होगा, पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स होंगे, सिर्फ वो डिस्प्ले कर देगा आपके व्यू पोर्ट के ऊपर। बाकी सब कुछ आपके व्यू पोर्ट से हाइड कर देगा, आपकी एक्चुअल फाइल में मौजूद रहेगा। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लाइट्स हैं, मैं आपको समझाने के लिए फ़िलहाल बता देता हूँ। हम एक तो लाइट्स क्रिएट कर लेते हैं। एक हम डायरेक्शन लाइट ले लेते हैं। ठीक है। और देखें, इस वक्त जो मैंने लाइट ऐड की है आपको नज़र नहीं आ रही व्यू पोर्ट पे। उसकी रीज़न ये है कि मैंने शो के अंदर से लाइट को अनचेक कर रखा है। जैसे ही मैं इसको चेक करता हूँ मेरी लाइट यहाँ विजिबल हो जाएगी। इसी तरह से मैं अगर कोई एरिया लाइट लगाता हूँ, ठीक है, तो वो भी आपकी विजिबल हो जाएगी। ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं एक कर्व ऐड कर देता हूँ सिंपल सा, तो देखें वो भी शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ से शो के अंदर से कर्व्स को ऑफ किया हुआ है। जैसे ही मैं कर्व्स को इनेबल करता हूँ, आपके पास व्यू पोर्ट के अंदर ही कर्व्स इनेबल हो जाएंगे। तो ये बेसिकली शो का जो मेन्यू है इतना बड़ा, ये भी आपको टाइम बाय टाइम यूज़ करने से आपको प्रैक्टिस होगी इसकी। जो भी चीज़ आपको व्यू पोर्ट से फॉर अ टाइम बीइंग आपको डिस्प्ले नहीं चाहिए, किसी वजह से आपको आपकी फ़ाइल हैवी हो रही है, तो हम यहाँ पे शो की मदद से अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं और उनको सेलेक्ट करते हैं ताकि आपका काम फोकस हो और आपके काम में आसानी हो। अब यहाँ से कुछ ऑप्शन हैं हमारे पास कैमरे के। हम कैमरे के ऑप्शन छोड़ के फिर हम आगे चलते हैं, जो हमारे व्यू पोर्ट के ऑप्शन हैं हम उनको कवर करते हैं। अगेन वही ऑप्शन है वायर फ्रेम का, कि अगर मुझे शेडिंग से जाके वायर फ्रेम को नहीं करना या मैं वहाँ से फेमिलियर नहीं हूँ, तो आप क्विक एक्सेस जो बटन हैं यहाँ पे वो आपके पास सामने है, एक छोटी सी टूल बार है। ये आपकी वायर फ्रेम है, ये आपकी स्मूथ शेड ऑल है, ये आपकी यूज डिफॉल्ट मटेरियल है, अगेन ये हम हाइपर शेड में करेंगे। ये आपका वायर फ्रेम ऑन शेडेड, ठीक है। ये आपका टेक्सचर्ड, ये स्क्रीन स्पेस एम्बिएंट ऑक्लूजन। इसके बाद जो ऑप्शन है वो मोशन ब्लर का है। देन अगेन मल्टी सैम्पल एंटी अलाइजिंग, देन फिर आइसोलेट सेलेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल है। अगर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, और वो ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट हुए हुए हैं और हमें वहाँ पे कोई भी काम करने में मुश्किल हो रही है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी स्क्रीन के अंदर या हम अपने स्क्रीन स्पेस पे उस ऑब्जेक्ट को आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है। अब लेट सपोज कि अगर ये ऑब्जेक्ट इतना कंजस्टेड होगा और मुझे नहीं पता कि इसके बैक साइड पे क्या है और मुझे वहाँ पे पॉलीगॉन में कोई काम करना है, कोई मॉडलिंग का काम करना है, तो हम क्या करते हैं कि हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। जैसे ही आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको आइसोलेट करेंगे, तो देखें कि आइसोलेट का मतलब ये होगा कि उसने उस ऑब्जेक्ट को व्यू पोर्ट के अंदर आइसोलेट कर दिया और तमाम बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट्स को हाइड कर दिया। अब आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर शेडिंग कर सकते हैं, लाइटिंग कर सकते हैं, इवन एनिमेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा टूल है। इसके आगे चलते हैं हम। एक्सरे, अगेन वही ऑप्शन है जो हमने यहाँ पे शेडिंग के अंदर कवर किया था। ठीक है। वही क्विक एक्सेस, कुछ ऑप्शंस को क्विक एक्सेस टूल बार के तौर पे एक सामने दे दिया आपको, व्यू पोर्ट के सामने बिल्कुल। और ये जो हमारा ऑप्शन है नेक्स्ट, ये है एक्सरे एक्टिव कंपोनेंट, उसके बाद एक्सरे जॉइंट्स। ठीक है। उसके बाद आप देख रहे होंगे ये दो छोटे छोटे ऑप्शंस हैं। इसके अंदर एक ऑप्शन है आपका एक्सपोजर और अगला है ऑप्शन आपका गैमा। ठीक है।
एक्सपोजर क्या काम करता है? एक्सपोजर ये करता है कि आपकी ओवरऑल जो सीन के अंदर जो लाइट होगी उसको पुश कर देगा। ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, एक्सपोजर 1 कर देता हूँ, तो देखेंगे थोड़ा सा मेरा जो व्यू पोर्ट है ये ब्राइट हो गया। और इसको मैं मज़ीद अगर हार्श करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको पुश कर सकता हूँ। इसकी जो एक वैल्यू है, सर्टेन वैल्यू के बाद आके ये ब्लीच होना शुरू हो जाएगा और फिर हमारा जो व्यू पोर्ट है वो एक तरीके से यूज़लेस हो जाएगा। लेकिन इसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, उसके अंदर रह के काम किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको फ़िलहाल अगर आप मॉडलिंग का काम कर रहे हैं तो आप इसको 1 पे रख के कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है इसको यूज़ करना। यहाँ से हम इसको डिफ़ॉल्ट पे ही छोड़ देते हैं। डिफ़ॉल्ट पे करने के लिए आप इसको सिंपल ये जो इसका आइकन है, इस आइकॉन पे अगर आप क्लिक कर दें तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो आपका गैमा है, गैमा को भी हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। गैमा ओवरऑल जो फाइल का गैमा होता है वो बढ़ा देगा। हम इसको रीसेट कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे कि एक ऑन का बटन है और एक sRGB गैमा है। ये ऑन क्या करता है, हम गैमा के बगैर काम नहीं करते। गैमा हमारा जो होना चाहिए वो 2.2 होना चाहिए। ठीक है, गैमा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे बेसिकली टॉगल स्विच है उसका। अगर हम गैमा यहाँ ऑफ कर देते हैं तो इस वक्त इसका गैमा 1 हो जाएगा, और अगर मैं इसको गैमा ऑन कर देता हूँ तो ये 2.2 की वैल्यू पे हमें डिस्प्ले दे रहा होगा। sRGB गैमा की अगर आप ड्रॉप डाउन करेंगे इसके बटन को तो इसके अंदर बहुत सारी जो है गैमा प्रोफाइल्स आ रही हैं जो हम यूज़ करते हैं यूजुअली, वो sRGB या रेक्स 709। अगर हम रेक्स 709 कर लेते हैं तब भी कोई मसला नहीं है, और अगर हम sRGB कर देते हैं तब भी कोई मसला नहीं है। तो ये थी हमारी एक व्यू पोर्ट की छोटी सी एक्सप्लोरिंग। हम इंशाल्लाह अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में इनके मज़ीद ऑप्शंस हम कवर करेंगे जो कि हमने फॉर अ टाइम बीइंग ड्रॉप किए हैं। इंशाल्लाह वो हम अपनी मॉडलिंग के अंदर या रेंडरिंग के अंदर हम उन ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे और उन ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करेंगे।